Hello everyone, myself Kundan sir with Education Science Coaching Center, subject to biology। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस पनेट स्क्वायर पनेट वर्ग के द्वारा समझाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पनेट स्क्वायर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज ऑफ पनेट स्क्वायर, एक संकर संकरण पनेट वर्ग का प्रयोग। हम लोग पनेट वर्ग के द्वारा पढ़ेंगे कि किस तरीका से पनेट वर्ग का प्रयोग करके एक संकर संकरण कराया जाता है। ठीक ना? ओके। सबसे पहले आप लोग को दिमाग में एक चीज रखना है, कैपिटल टी टॉल प्लांट ऑफ टी, मटर का लंबा पौधा है ये। ड्वार्फ प्लांट ऑफ टी, मटर का बोना पौधा। ये दोनों कैरेक्टर आपको याद रखना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो कैपिटल टी का यूज जो है मटर के लंबा पौधा के लिए होता है। स्मॉल टी मटर का लंबा पौधा का जो है सो कैरेक्टर डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है। तो यहाँ पर हम लोग पनेट वर्ग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। एक को मेल मान लेना है और एक को फीमेल मेल मान लेना है। मेल के लिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं और फीमेल के लिए ये वाला सिंबल का यूज करते हैं। हमारे पास दो कैरेक्टर था, एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी। ये है क्या? तो ये है पनेट वर्ग, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर को किसने दिया? तो ग्रेट साइंटिस्ट पनेट ने दिया था। महान वैज्ञानिक पनेट नहीं पनेट वर्ग को रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, पनेट वर्ग है और ये है क्या? तो सर यहाँ पर जो आप जो लिए थे, क्या लिए थे भाई? एकदम समझना है आपको, एकदम सिंपल समझा रहे हैं। जैसे जिगर बोर्ड के द्वारा मैंने बताया था कि भाई ये जनक है, तो यहाँ भी तो जनक है ना, फीमेल और मेल, नर और मादा। तो आपने पेरेंट के रूप में क्या लिया था भाई? पेरेंट्स के रूप में कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था और इसको सेपरेट किया था युग्मक के रूप में। कैपिटल टी स्मॉल टी और सबको क्रॉस कराया था। तो आपने क्या किया था भाई? आपने क्या किया? पहले कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले एक को क्या करना है? दोनों के साथ क्रॉस करा देना, फिर इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब बच गया ये। तो पहले यहाँ से इसी तरह से हम यहाँ से चलेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? पहले ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए आ गया ना, बिल्कुल आ रहा है ना, सिमिलर। यस। अब हमारे पास ये है
इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस कराया जाएगा कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो हमें अगर इसका कैरेक्टर लिखना है तो लिख सकते हैं कैपिटल टी, पहले कैपिटल है लंबा 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 लंबा। ये क्या हुआ भाई, आपको बता दें ये है क्या, तो ये जो हमें निकला है, ये जो हमें निकला है ये है F1PD फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या निकला, सभी पौधे लंबे हुए। ये किसके किसके बीच क्रॉस हुआ है, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी को दर्शा रहा है। समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। पहले हम क्या किए, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। इसका किस्सा खत्म है। अब बच गया ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो आपने क्या देखा, F1PD में क्या निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन पुनः कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस, या आप ऐसे लिख सकते हैं F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन में क्या था भाई, F1 जनरेशन में क्या था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ पर दो युग्मक है तो हमको कितने नेटवर्क में खटाल चाहिए भाई, 3 बना लेना है, 1 2 1 3, 1 2 1 3, राइट। मेल और फीमेल में बांट देना है। मेल के लिए क्या सिंबल है भाई, मेल के लिए ये सिंबल है, फीमेल के लिए ये सिंबल है। यानी हम नर को इस सिंबल से, इस चिन्ह से दर्शाते हैं और फीमेल को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, आप ये वाला यहाँ लिख दो, ये वाला यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी समझ लीजिए कि आपने क्या पढ़ा था। अगेन पुनः F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। ये क्या है भाई, ये दोनों मेल और फीमेल माता यानी कि दोनों जनक है, पेरेंट्स हैं। अब ये सेपरेट हो गया युग्मक के रूप में, इसे भी युग्मक के रूप में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब यहाँ पर हम क्रॉस करा रहे हैं, याद है ना आपको क्रॉस कराने का तरीका, पहले एक के गैमेट्स को दोनों गैमेट्स के साथ क्रॉस करके सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या आएगा भाई, कैपिटल टी, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने इस गैमेट्स को, इस दोनों गैमेट्स के साथ क्या है, क्रॉस करा लिया। ओके, क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है ना, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराओ, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक का काम खत्म, एक का काम खत्म। अब बच गया भाई कौन, ये बच गया ना। अब स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराओगे तो भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हम बताए थे ना, अगर स्मॉल टी को क्रॉस कैपिटल टी से कराएंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होता है, डोमिनेंस होता है। और कैपिटल टी स्मॉल टी, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी को कैपिटल टी क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी।
और स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल टी, राइट। अब यहाँ पर क्या है भाई, स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल टी क्रॉस देन कैपिटल टी बराबर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी अप्रभावी है और कैपिटल टी प्रभावी है, तो प्रभावी सबसे पहले आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये लिखने की दरकार नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ ये लिखने वाला हूँ, कैसे हुआ ये आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट है, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी। इसके कैरेक्टर लिख लो, लंबा 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 और ये बौना। मैं अच्छा से समझा रहा हूँ, कैरेक्टर लिखने के लिए आपको कुछ नहीं, कैपिटल टी अगर पहले अगर कैपिटल टी आ रहा है तो आपको लंबा लिखना है, पहले स्मॉल टी आ रहा है तो बौना लिखना है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये तो क्लियर हो गया, क्रॉस हो गया F1 जनरेशन, तो ये F1 जनरेशन अगर क्रॉस करेगा तो हमें क्या मिलेगा, F2 पीटी, ये क्या हो गया F2 जनरेशन, यानी एक संकर संकरण का ये F2 पीटी है, द्वितीय पीटी है। अब इसका जीनोटाइप फिनोटाइप सर क्या होगा, वही तो हम बता रहे हैं। अब जीनोटाइप यानी जीन, तो आपको जीनोटाइप किससे निकालना है, मैंने बताया था आपको जीनोटाइप निकालने का तरीका, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो पहले आप इंग्लिश लेटर को अलग करो, कैपिटल टी हाउ मेनी, कितना है, तो एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, दो है, और स्मॉल टी कितना है, एक है, ओके। तो इस तरीका से आपने क्या देखा, इस तरीका से आपने देखा कि जो जीनोटाइप है वो हमें क्या आ रहा है, 1:2:1, 1:2:1 आ रहा है। और इसके बाद अगर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या होगा, तो भाई जो हिंदी वाला है, हिंदी लेटर उसको अलग करो, लंबा कितना, एक नहीं, लंबा कितना है, 3 है, और बौना कितना है, 1, तो फिनोटाइप क्या होगा, 3:1। तो आपने देखा कि पनेट वर्ग के द्वारा अगर हम पढ़ते हैं तो पनेट वर्ग के द्वारा बहुत आसान तरीका से हम समझ जाते हैं ना। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया, तो F1 पीटी के रूप में क्या आया, सभी पौधे लंबे आए, और वो कैसे थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस रूप में थे। तो ये F1 पीटी के बीच अगर क्रॉस कराए, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड F1 जनरेशन इक्वल टू F2 जनरेशन, तो अगर हम दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F2 पीटी निकलता है। दोनों क्रॉस कराए, क्या निकला, F2 पीटी, और F2 पीटी के 3 पौधे लंबे हुए और 1 पौधे बौने, ये बाह्य रूपी लक्षण है, 3 अनुपात, और 1 क्या है, बौना है, तो 1। फिनोटाइप जीनोटाइप यहाँ तक क्लियर है। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसका जो थ्योरी है, एकदम इसका थ्योरी बहुत जरूरी है, मैं इसका एक अब थ्योरी बताने वाला हूँ, आप लोग यहाँ तक अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। और थ्योरी बताने के साथ साथ मैं आपको एक सूचना देने जा रहा हूं कि आप लोगों को इस संडे चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन डाला जाएगा, माइंड टेस्ट क्वेश्चन डाला जाएगा। इसलिए सभी बच्चे जितने भी अपने फ्रेंड हो सभी को अवेयर कर दीजिएगा, जागरूक कर दीजिएगा, ताकि सर टेस्ट लेने वाले और आप लोग प्रीवियस जो है सो स्टडी करना शुरू कीजिए ताकि आप लोग का टेस्ट अच्छा जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि टेस्ट आपका संडे को है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। मैं एक गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ अभी, हाँ बिल्कुल अभी ही बताने वाला हूँ गजब का ट्रिक, जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं उस ट्रिक के लिए स्पेशल लेक्चर भी लाऊंगा, स्पेशल थ्योरी भी लाऊंगा, स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देख लो। पहले आप देखो, एक संकरण
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है भाई। इसका जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप अगर मालूम है तो द्विसंकर संकरण जो आप पढ़िएगा, द्विसंकर संकरण पढ़िएगा, ये आपको आसान हो जाएगा। इसका जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जीनोटाइप और इसका पूछा जाता है फिनोटाइप, ये आसानी से निकल जाएगा। आपको पता है कि एक संकर संकरण का फर्स्ट जीनोटाइप, सेकेंड फिनोटाइप, फर्स्ट जीनोटाइप, एक संकर संकरण का जीनोटाइप क्या है? 1:2:1 और इसका फिनोटाइप क्या है? 3:1। अगर आपको एक संकर जैसे कि आप पढ़े थे F1 जनरेशन गुने F1 जनरेशन इक्वल टू F2 जनरेशन पढ़े थे ना, ये ट्रिक क्यों, यही चीज काम आएगा। उसी तरह से अगर आपको एक संकर संकरण का जो जीनोटाइप 1:2:1 और इसका फिनोटाइप 3:1 है, इसको इससे गुना करने पर इसका जीनोटाइप यानी द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा। सर कैसे आएगा? देखिए सर, हम आपको समझा रहे हैं, आप अच्छा समझिएगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए द्विसंकर संकरण का जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालिएगा भाई बताओ। एक संकर संकरण का जीनोटाइप क्या है? बोलना पड़ेगा ना भाई आपको। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 1:2:1 है, 1:2:1। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, राइट, जीनोटाइप। अब इसको यहाँ से इसी से गुना कर देते हैं। गुना करने आता है ना आप लोग को? नहीं आता है? आता है, और ठीक है। तो एक देखो, पहले हमको क्या करना है, इसको तीनों से गुना करना है, 1:1, 1:2, 1:1। इसका काम खत्म हो गया ना। अब ये बचा, इसको गुना करो, 2:1, और नीचे नहीं लिखना, बस इसके बगल में लिखना है। गुना में हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते, नहीं, इसके साइड में लिखना है। 2:1 2, 2×2 4, 2:1 2, और फिर आ जाएगा ये 2:1 2, 2×2 4, 2:1 2, यहाँ हो गया। अब बस गया ये एक को इससे मल्टीपल करोगे तो 1:1 1, 1×2 2, 1:1 1, 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 जा 1, इसका काम खत्म हो गया। दैट्स ऑल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बच गया ये। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। भाई ये क्या हो गया? तो द्विसंकर संकरण का क्या हो गया? जीनोटाइप। अब यहां पर आता है किसका? फिनोटाइप का नंबर। द्विसंकर संकरण का सेकेंड क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप द्विसंकर संकरण लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में मदद मिले, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। फिनोटाइप, तो एक संकर संकरण का फिनोटाइप से गुना करेंगे। भाई कर लो गुना, 1 1 1 जा 1, 1:1 1, 1 3 जा 3, 1 3 3, हो गया, इसका काम खत्म। अब इससे गुना करेंगे, 3:1 3, 3 3 9, क्या आ गया? 9:3:3:1, और ये गया जीनोटाइप 1:1:2:1:2:4:2:1:1। मैं फिर बता देता हूं, यहाँ पर अगर ये नंबरिंग अगर यहाँ 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो बुक से परेशान नहीं होने आप लोगों को, ये बिल्कुल सही है। क्या कैसे चेक कीजिएगा? आप देखना है 1 कितना है, कितना टाइम आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम आया है। 1 2 कितना टाइम आया है, 1 2 3 4 टाइम आया है, और फिर 4 कितना टाइम आया है, तो 1 टाइम आया है, ठीक है। तो ये याद रखना। और टोटल नंबर ऑफ ह्यूमर कितना है, तो ऐसे गिनिएगा, 2 1 3 3 1 4 2 6 4 10 2 12 12 1 13 2 15 1 16, यानी 16 टाइप्स के
इसमें क्या बने, गैमेट्स बने। 16 प्रकार के इसमें क्या बने, युग्मक बने। और इसमें 9 3 12 3 15 16, इसमें भी 16 प्रकार के गैमेट्स बने। तो ये हो गया फिनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप। ये निकालने का तरीका इसे हम विशेष रूप से फिर से समझाएंगे, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं पुनः बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि संडे को आपको एग्जाम होगा चैप्टर 1 से, और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। दैट्स ऑल, आज का क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक्स।